हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर मेकर कोचिंग बेतिया। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके पहले बिहार बोर्ड 10th क्लास विज्ञान सिलेबस बताया था। आज उसी चैप्टर को, उसी विषय को, विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों के लिए आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 10 जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड है। प्रकाश के बारे में हम लोग को जानना है। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और प्रकाश के कारण ही आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और प्रकाश के कारण ही इंद्रधनुष बनते हैं, प्रकाश की परिघटनाओं के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश की किसी न किसी परिघटना ऐसी होती है जिसके कारण इंद्रधनुष बनते हैं, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आपको ये होता है, ये क्या टिंडल प्रभाव होते हैं, ये प्रकाश के किसी न किसी परिघटना के कारण ही होते हैं। अगर किसी वस्तु को हम देख पाते हैं वो प्रकाश ही है। अगर किसी वस्तु पर पड़ता है प्रकाश और उस प्रकाश वहाँ से वस्तु से टकराकर रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे आँखों में पड़ता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा हम उस वस्तु को नहीं देख पाते। तो आइए कुछ पॉइंट्स है, मेन तथ्य है जो ऑब्जेक्टिव व्यू से है और सब्जेक्टिव में भी आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं, उसके बाद चैप्टर का हर एक क्वेश्चन हम करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं मेन फैक्ट्स। देखिए, एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। ध्यान दीजिए कि छोटा प्रकाश स्रोत है जो किसी अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनाता है। अगर प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, वो अपारदर्शी है, तो वहां पर उसका छाया बन जाता है। ठीक है, देखिए, और प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, प्रकाश कहलाता है। देखिए, अगर उसका तीक्ष्ण छाया बनता है और एक सरल रेखा की ओर इंगित करता है तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। अब देखिए, प्रकाश का जो मार्ग होता है सदा सीधा एवं सरल होता है। सीधा एवं कैसा होता है? सरल होता है। उसके बाद देखेंगे, प्रकाश सभी वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उससे प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में पड़ता है तो हम वस्तु को देख पाते हैं। इसीलिए कह रहा है कि प्रकाश सभी वस्तुओं को क्या बनाता है? दृश्यमान बनाता है। देखिए, उसी पर रिलेटेड है। कोई वस्तु उस वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित, याद रखिए, परावर्तित करती है। और देखिए, परावर्तित करती है प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तु को देखने योग्य बनाता है। अगर देखिए प्रकाश पड़ता है उस वस्तु पर और वो वस्तु हमारे आंखों में पड़ता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर वो वस्तु प्रकाश को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट नहीं करता तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते। तो यही बात इसमें लिखा हुआ है। कह रहा है किसी पारदर्शी माध्यम से हम आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इससे पार हो जाता है। कोई वस्तु है, पारदर्शी है, यानी उसके प्रकाश जो है उसके आर पार हो जा रहा है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अन्यथा अगर प्रकाश आर पार नहीं होता तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते। तो जिस वस्तु के आर पार प्रकाश चला जाता है तो उसे पारदर्शी कहते हैं, और जिस वस्तु के आर पार नहीं जाता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। एक होता है अर्धपारदर्शी, जैसे घिसा हुआ शीशा, तेल लगा हुआ पेपर, ऐसे जिसमें प्रकाश आधे रास्ता में जाकर ही रुक जाता है, पूरा आर पार नहीं दिखाई देता है, वो अर्धपारदर्शी होता है। तो आगे इसका हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए, प्रकाश के संबंध में अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, मैंने बताया कि प्रकाश के कारण ही अद्भुत परिघटनाएं होती हैं, बहुत आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं होती हैं। जो जैसे कि देखिए, प्रकाश किया हुआ दर्पण द्वारा प्रकाश का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग और किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना। ये किसके कारण होता है? ये सिर्फ प्रकाश के कुछ ऐसे अद्भुत परिघटनाएं हैं जिसकी वजह से होता है। तो आइए आगे और पढ़ते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत VVI है। कई बार बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसीलिए इस पॉइंट पर थोड़ा ज़्यादा ही आप लोग ध्यान दीजिएगा।
आपको बता दे कि क्वेश्चन आता है प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है और वो कौन कौन सा है। तो इस चीज़ को आप लोग को बहुत बढ़िया से समझना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है अगर कोई पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तो आप जवाब दीजिएगा जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तक सतह या पृष्ठ से टकराता है तो यह टकराकर पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाता है जिस माध्यम से चलकर आता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इस फिगर के द्वारा आपको बताते हैं और आप इसको समझकर कभी नहीं भूल पाइएगा। ध्यान दीजिए, मानते हैं कि ये क्या है, परावर्तक सतह है। जो ये लाइन देख रहे हैं ये परावर्तक सतह है, फर्श है। अगर इस पर कोई किरण आती है, किरण देखिए, जब भी किरण को ऐसे इंडिकेट करते हैं और जाती हुई को ऐसे आती है, उस पर टकराती है तो ये क्या हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि किरण एयर से आ रही है, हवा से आ रही है और फिर यहाँ इस सतह पर टकराई, वो बिंदु पर टकराई और फिर हवा में ही परावर्तित हो गई, रिटर्न चली गई। तो वही कह रहा है कि अगर कोई किरण पारदर्शी माध्यम से आती है, किसी पृष्ठीय सतह पर, किसी तल पर, पृष्ठ पर टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में रिटर्न हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए कि अगर कोई वस्तु किसी तल पर कोई अगर प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी तल पर, पृष्ठ पर टकराती है और टकराकर वो फिर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और देखिए, प्रकाश का परावर्तन से जो किरण यहाँ पर टकराती है, जो किरण इसको जहाँ पर देखिए, जहाँ पर किरण टकराती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं और जो किरण आती है उसे आपतित किरण, और जो इस सतह पर टकरा कर रिटर्न हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके बीच में अगर 90 डिग्री का अगर हम एक रेखा खींच देते हैं, सीधी रेखा खींच देते हैं तो वो क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। और देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसे आई से डिनोट करते हैं और इसका जो नाम है आपतन कोण। उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो आर है इसको हम इंडिकेट करते हैं, यानी परावर्तन कोण के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये प्रकाश के नियम के अनुसार आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। जैसे देखिए, ये आई किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है वो जान लें। ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप बेहिचक कहिएगा 2 नियम है। और वो 2 नियम कौन कौन से हैं, तो आइए जानते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर आर, यही चीज। आपतन कोण ये हुआ, परावर्तन कोण ये हुआ, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, आपतित किरण, ये देखिए आपतित किरण यही है ना, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, दर्पण है, ये दर्पण है, यहाँ पर मान लेते हैं ये ऐसे सतह है, सरफेस है। देखिए, आपतन बिंदु पर, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अभिलंब ये है और तथा परावर्तित किरण ये है, सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, आप क्या हुआ, आपतित किरण और अभिलंब, ठीक है, देखिए आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही तल पे होते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। और आप जान गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये
वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेकर कोचिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को ज़्यादा बेहतर बना सके। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।